सोचिए आप एक सुनसानी पहाड़ी रास्ते पर हैं, हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां ना कोई आवाज है और ना ही कोई इंसान, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा। अचानक एक झील के किनारे आपको दिखते हैं हजारों इंसानों के कंकाल, सदियों पुराने कंकाल। कौन थे ये लोग? क्या उनके साथ कुछ भयानक हुआ था? और सबसे बड़ी बात ये कि ये राज अभी तक सुलझा क्यों नहीं है। इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे रूपकुंड लेक के इस डरावने राज के पीछे छुपी सच्चाई तक, जहाँ विज्ञान, इतिहास और डर एक साथ मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको हिलाकर जरूर रख देगा। हिमालय की चोटियों के बीच में एक राज छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो बर्फ के नीचे दबा रहा है। ये है रूपकुंड लेक। ये इतनी दूर और ऊंचाई पर है कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर आने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें सामने मिलता है एक दहशत भरा हुआ दृश्य। सदियों से जमे हुए इंसानी कंकाल जो ठंडी हवाओं में समाये हुए हैं। लेकिन ये हड्डियां सिर्फ मौत की कहानी नहीं सुनाती हैं, ये और भी बहुत कुछ डरावनी बातें बताती हैं। एक ऐसा राज जो हजारों सालों से अनसुलझा हुआ पड़ा है। ये लोग कौन थे? क्या ये लोग किसी पवित्र यात्रा पर निकले थे, या ये लोग कोई योद्धा थे जो हिमालय की बर्फीली वादियों में कहीं खो गए, या कुछ और, कुछ ज्यादा भयानक? जवाब सदियों से हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन अब नहीं, हम सच के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं। देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रूपकुंड लेक का एक ऐसा रहस्य जो सदियों से सुलझा नहीं है। इस वीडियो में आप पाएंगे कि सच कभी कभी कहानियों से भी ज्यादा डरावना होता है। 1940 का दशक, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच में थी और ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरिकृष्ण मधवाल ने एक बहुत ही चौंका देने वाली खोज की थी। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको चौंका कर रख दिया। एक बर्फीली नदी के इर्द गिर्द बिछी हुई इंसानी हड्डियां। जो उन्होंने वहां देखा वो सिर्फ हड्डियां नहीं थी, वो एक राज था जो सदियों से वहां पर जमा हुआ था। तुरंत ही रिसर्च स्टार्ट हो गई और ब्रिटिश अधिकारी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि जैपनीज सोल्जर्स की अवशेष हैं जो कि इंडिया पर हमला करने आए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, खुदाई चालू होती गई, उन्हें और भी ज्यादा हड्डियां मिलना शुरू हो गईं। और इसी सब के बीच एक ऐसी बात सामने आई जिसने उन सभी को चौंका कर रख दिया। उन्हें पता चला कि ये सारी हड्डियां बहुत ही ज्यादा पुरानी थीं। हिस्ट्री के ये अवशेष जो हिमालय के बर्फ में सुरक्षित रखे गए थे, एक ऐसी घटना की ओर इशारा कर रहे थे जो आज से पहले कभी हुई थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गई थी। ये लोग कौन थे और ये इतनी सुनसानी जगह पर कैसे मर गए? दशकों तक रूपकुंड लेक का राज साइंस के लिए एक पहेली बना रहा। पहली की गई रिसर्च से ये पता चला कि ये सारे कंकाल उन यात्रियों के थे जो महान आंधी में हिमालय पर फंस चुके थे। उनकी खोपड़ियां बड़े बड़े ओलों की वजह से टूट चुकी थी और वो ओले इतने बड़े थे कि उन ओलों ने उनको वहीं पर गिरा दिया था। लेकिन ये नजरिया कितना ही डरावना क्यों ना हो, काफी नहीं था। बहुत सारे सवाल जवाबों के बिना रहे थे। ये यात्री कौन थे, वो कहां से आए थे और उन्होंने हिमालय के इस खतरनाक रास्ते को ही क्यों चुना था? नए डीएनए एनालिसिस हमें सच के और करीब ले आया था। इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही चौंका देने वाले। ये कंकाल किसी एक समुदाय के नहीं थे, कुछ साउथ एशिया के थे जैसे कि उम्मीद थी। लेकिन दूसरे जो बचे हुए कंकाल थे उनका क्या? उनका संबंध मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री से था। इतने दूर दूरस्थ से लोग एक साथ उस हिमालय की चोटी पर क्या कर रहे थे? इसी चीज को लेकर के ये कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी और इसके राज भी और ज्यादा गहरे हो गए थे। जहां साइंस ने कुछ छोड़ दिया, वहां लोक कथाओं ने उस खाली जगह को भर दिया था। यहाँ के लोगों के पास एक अपनी अलग कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो सदियों से उन लोगों के आसपास घूम रही थी। वो लोग राजा जसधावल का जिक्र करते हैं, वो राजा जो कन्नौज के राजा थे, जो देवताओं को अपमानित करते हुए नंदा देवी के पवित्र मंदिर तक यात्रा पर निकले। लेकिन उनका घमंड, उनकी अकड़ देवी नंदा को भड़का गई। जैसे ही राजा का काफिला हिमालय से गुजरा, देवी ने उनके ऊपर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया और एक ऐसी ओले वाली आंधी भेजी जिसका प्रकोप इतना खतरनाक था कि उसने पल भर में पूरे काफिले को समाप्त कर रख दिया। आज तक वहाँ के स्थानीय लोग यही मानते हैं कि ये झील भी शापित है और वहाँ पर जितने भी अवशेष हैं ये देवी के प्रकोप के निशान है। लेकिन आम इंसान इस कहानी को मानने से थोड़ा हिचकिचाता है। तो क्या ये कहानी सिर्फ एक कहानी है जो इस खाली जगह को भरने के लिए बनाई गई है, या इसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई है? तो आइए थोड़ा साइंसी एतबार से देखते हैं कि रूपकुंड लेक है क्या। रूपकुंड लेक के आसपास के हालात बहुत ही ज्यादा कठिन है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर
पर यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चलती है और यहाँ का तापमान बहुत ही जानलेवा होता है। आज के इस आधुनिक ज़माने में भी रूपकुंड लेक का सफ़र बहुत ही जानलेवा है। आज भी लोग जब इस पे चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग इसके आधे रास्ते से ही वापस चले जाते हैं। सोचिए, ठंड आपकी रूह तक पहुँच रही है और ऊंचाई का असर आपका दिमाग भी पागल कर रहा है। आप हिमालय की ठंडी वादियों के बीच में सुरक्षा से मीलों दूर, तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है और एक ऐसी आंधी आती है जिसमें क्रिकेट बॉल की साइज के ओले आपके सर पर गिरना शुरू हो जाते हैं। छुपने का कोई रास्ता नहीं है, जाने का कोई रास्ता नहीं है और उस पल आपकी मौत तय है। और उस वक्त सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो होती है हड्डियां, और वो जहाँ थी वहां जम गईं और इन्हीं हड्डियों को बर्फ ने हजारों साल तक सुरक्षित रखा। आज रूपकुंड लेक घुमक्कड़ों के लिए एक बहुत ही बड़ी जगह बन गई है, जो इतिहास के इन दबे हुए राजों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं स्केलेटन लेक से प्रभावित होकर, लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ का सफर करते हैं वैसे वैसे इस लेक के आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इतनी सारी जांच के बाद, इतनी सारी कहानियों के बाद रूपकुंड लेक का रहस्य आज भी हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। ये लोग कौन थे? क्या ये लोग यात्री थे या ये लोग योद्धा थे या फिर कुछ और? रूपकुंड लेक के कंकाल सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं नेचर की पावर का और दुनिया की सबसे दूर जगहों पर आज भी दफने हुए राजों का। शायद हम कभी भी रूपकुंड लेक के इस रहस्य के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, शायद ये राज राज ही रह जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, स्केलेटन लेक हमेशा हमारी कल्पनाओं में जिंदा रहेगा। एक सन्नाटा जो हमको याद दिलाता रहेगा एक ऐसे राज के बारे में जो हिमालय की उन बर्फीली वादियों में बर्फ के बीच दबा हुआ है, और कुछ ऐसी कहानियों का जो आज तक कही नहीं गई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।